So what is the answer? When a consumer buys a television set, he also gets a warranty and maintenance contract. Tell me, this is composite or mixed? Yes, composite. Because the principal supply is television set. Okay. And maintenance and contract are ancillary supply. This is the way you must have written. Okay. And what is the tax rate which is applicable? What is the tax rate which is applicable? Principal supply, that is TV, 28%. Very good. And what is the final GST liability? 3,50,000 into 28%. So what is the answer of GST? 98,000. Very good. So this is how you have to answer. Okay, a shopkeeper, next question. A shopkeeper selling storage water bottles along with refrigerator. The price charged by the shopkeeper is 1,05,500 and the rate of tax of refrigerator is 28% and that of on water bottle is 5%. Determine the amount of GST liability. I'm giving you 5 minutes to solve this question. Let me know 3 different parts. 1, is it composite or mixed supply? Next, what tax rate will be applicable? And third, the amount of GST payable. Get me the answers. I'm waiting for 5 minutes for you all. So tell me, composite है कि mixed है? थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिए. Get me the answers. Aarti, mixed. Very good. Naturally bundled नहीं है, mixed supply है. Composite कैसे लिख रहे हैं आप सारे उसको? कैसे लिखा आपने composite, मुझे समझाएंगे? क्या वाटर? मैडम क्योंकि प्रिंसिपल तो रेफ्रिजरेटर. अच्छा ठीक है, मैं ना आपसे एक बात पूछती हूँ, अभी आप मुझे जवाब देना. आप है ना शॉप पे रेफ्रिजरेटर खरीदने गए थे, तो रेफ्रिजरेटर के साथ आपको वाटर बॉटल्स भी मिली, स्टोरेज वाटर बॉटल्स, जो प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स होती है, स्टोर करके रख सकते हैं पानी उसमें ठंडा करने के लिए. तो क्या रेफ्रिजरेटर के बिना वाटर बॉटल्स नहीं खरीद सकते हैं? क्या आप प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स रेफ्रिजरेटर के बिना नहीं खरीद सकते? बिल्कुल खरीद सकते. अच्छा, अब उल्टा पूछ रही हूँ मैं आपसे, उल्टा. क्या आप वाटर बॉटल्स के बिना रेफ्रिजरेटर नहीं खरीद सकते? इसमें कोई मुझे बताओ, इसमें रेफ्रिजरेटर प्रिंसिपल सप्लाई है? नहीं. रेफ्रिजरेटर देखो, लैपटॉप और लैपटॉप बैग की बात अलग थी. लैपटॉप बैग होगा तो उसको मेंटेन करने के लिए लैपटॉप बैग चाहिए ना, लैपटॉप के लिए. यहाँ पे वो केस नहीं है. रेफ्रिजरेटर के लिए बॉटल्स चाहिए ही चाहिए, ऐसा जरूरी है क्या? आ रही है बात समझ में? समझ आ रहा है सबको? यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के बिना भी बॉटल्स खरीद सकते हैं और वाटर बॉटल्स के बिना भी रेफ्रिजरेटर लिया जा सकता है. तो यहाँ पे वो मिक्स्ड केस है, कॉम्पोजिट नहीं है. आप सबने कॉम्पोजिट लगभग आंसर किया है. कॉम्पोजिट नहीं है, ये मिक्स्ड है. मिक्स्ड मतलब बॉटल भी अपनी जगह पे प्रिंसिपल सप्लाई है और रेफ्रिजरेटर भी अपनी जगह पे प्रिंसिपल है. दोनों ही इंपॉर्टेंट है. आ रहा है समझ में? यानी कि ये मिक्स्ड सप्लाई है. दोनों को हम अलग अलग भी बेच सकते हैं, दोनों की प्राइस अलग अलग चार्ज की जा सकती है, सोल्ड इंडिपेंडेंटली. आया समझ में सबको? किसी को डाउट है तो पूछो. आइस ट्रे होगा वाटर बॉटल की जगह पे तो वो कॉम्पोजिट हो जाएगा, क्योंकि आपको रेफ्रिजरेटर के साथ ही मिलता है ना आइस का ट्रे. समझ आ रहा है? ठीक है, डिफरेंस समझो ना. तुम लोग इतना सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो? इसमें प्रिंसिपल सप्लाई है क्या? नहीं है. रेफ्रिजरेटर प्रिंसिपल है, मतलब रेफ्रिजरेटर और वाटर बॉटल दोनों साथ में खरीदना है कंपल्सरी?
नहीं, वाटर बॉटल अपनी जगह पे और रेफ्रिजरेटर अपनी जगह पे, तो ये मिक्स्ड सप्लाई है। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ जीएसटी रेट विल बी एप्लीकेबल हाईएस्ट वाला, जो हाईएस्ट है 28%। ठीक है, लिखो, आपने लिखा होगा दिस इज मिक्स्ड सप्लाई, लिखते जा रहे होंगे आप लोग, बिकॉज bottles and refrigerators can easily be sold independently or separately and are not naturally bundled. ये naturally bundled नहीं है, ठीक है, ये दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, आपस में रिलेटेड नहीं है। रिलेटेड थोड़ी है, वाटर बॉटल नहीं भी खरीदेंगे तो रेफ्रिजरेटर खरीद सकते हैं, इट्स ओके। आपको ऐसे सोचना है, हर तरीके से सोच के आपको फिर आंसर करना है। Therefore, this supply is mixed supply, ठीक है। उसके बाद आपने आंसर किया होगा, the highest rate of refrigerator 28% will be applicable on the price charged by the shopkeeper, ठीक है, ये आपका सेकेंड आंसर होगा। और थर्ड आंसर क्या हो जाएगा आपका, GST liability will be 1,05,500 into 28%. So what is the amount? 29,540. ओके, सबको समझ में आया इतना? यस, क्लियर हुआ? ओके, अभी हम लोग कुछ सम्स है ना कॉम्पोजिशन स्कीम के भी करेंगे। अभी तो हमने जितने भी सम्स किए थे वो कॉम्पोजिट और मिक्स्ड सप्लाई के थे, हैं बाद में भी मे बी कोई एक दो सम्स बीच में आ भी सकते हैं, बाद में देखेंगे वो। अब तो हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, सीक्वेंस के हिसाब से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पोजिशन स्कीम, ठीक है। याद रखो कॉम्पोजिशन स्कीम में नॉर्मल स्टेट्स के लिए 1.5 करोड़ का थ्रेशोल्ड लिमिट है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 75 लाख का, ठीक है, ओके। और स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए होता है ये। और एग्रीगेट टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से ऊपर जाएगा तो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, ये भी याद आ गया आपको। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होता है वो सब मैंने आपको बता के रखा था, क्या एक्सक्लूड होता है वो भी बताया था। रिवीजन के लिए अगर 1 मिनट में रिवाइज करना है तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या काउंट होता है, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई, जिन पे टैक्स नहीं लग रही है उनका सप्लाई वो भी काउंट कर लेंगे, एक्सपोर्ट सप्लाई वो भी काउंट करेंगे एग्रीगेट सप्लाई में। क्या काउंट नहीं करेंगे, जब आप जो प्रोडक्ट आप खरीदते हो जिसपे आरसीएम भरते हो ना, वो प्रोडक्ट यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, वो उसकी वैल्यू काउंट नहीं करेंगे जिसपे आरसीएम होता है। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और क्या इंक्लूड नहीं करना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी इंक्लूड नहीं करना है, अगर है तो उसको निकाल देना है, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर की बात चल रही है। अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। Measures X, being a manufacturer of laptops, has 4 factories in Chennai, Salem, Coimbatore, Madurai, ठीक है। अब ध्यान से देखो, और हाँ ये भी याद रखना है कि आपको कौन कौन कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है। जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करता है वो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है, जो आइसक्रीम, टोबैको और ऐसी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, पान मसाला ऐसी चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता, ये हम सबने पहले डिस्कस किया है। और जो गुड्स पे टैक्स अभी तक नहीं लग रही है, जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अगर वो गुड्स में आप डीलिंग कर रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हो। याद है हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम चेन्नई की सप्लाई, यहाँ पे देखो 2 कॉलम्स दिए हैं, एक प्लेस और एक प्रीवियस ईयर, पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर टर्नओवर इन लैक्स इंक्लूडिंग टैक्सेस 18%, इंक्लूडिंग। जब उसने कह दिया इंक्लूडिंग है तो मुझे एग्रीगेट टर्नओवर में कभी भी याद रखो इंक्लूसिव नहीं चाहिए होता है, ठीक है। पहली बात तो मुझे इंक्लूसिव नहीं चाहिए है तो मुझे निकाल देना है, ठीक है। अब चेन्नई की सेल्स कितनी है, सप्लाई कितनी है, 57.1 रुपीज इन लैक्स है, हाँ ये
सेलम में कितनी है 12, कोयम्बतूर 8, मदुराई 10, चेन्नई 2, मतलब दूसरा एक और जगह पे आपने सप्लाई किया चेन्नई में ही, दैट इज 23.60, और टोटल है 111.51। अब देखो आपको ना जरूरी नहीं है सब पता हो कि चेन्नई, सेलम, कोयम्बतूर, मदुराई सब एक ही स्टेट में आता है, सब एक ही स्टेट में आते हैं। ये आपको ना नीचे एग्जाम में दिया जाएगा कि ये इंटर स्टेट का ट्रांजैक्शन है कि इंट्रा स्टेट है। वैसे तो अभी ये इंट्रा स्टेट है, मैं आपको बता रही हूँ। तो आप मुझे बताइए, इज मिस्टर एक्स एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन द करंट ईयर? आप में से कोई जवाब देगा? पहले लेट मी चेक, आपके आंसर्स क्या हैं, आप मुझे बता सकते हैं? चलो मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, आप सॉल्व कीजिए, मुझे बताइए। इसका टर्नओवर टोटल 111.51 जा रहा है, ठीक है? तो आप मुझे बताइए कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है कि नहीं ले सकता? ये रुपीज इन लैक्स है, तो आपने पहले मुझे बताना है ये 111.5 करोड़ क्या होता है। हाँ मैन्युफैक्चरर है तो क्या हुआ, ले सकता है ना। मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम नहीं चलेगा, मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला नहीं चलेगा, मैन्युफैक्चरर ऑफ टोबैको नहीं चलेगा, ये मैन्युफैक्चरर ऑफ लैपटॉप है, ये चलेगा। वन 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 पॉइंट फाइव करोड़, सॉरी 111.51, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये कितना होता है? ये लैक्स में दिया हुआ है, बताएगा कोई? चलो जल्दी फास्ट कन्वर्ट करो इसको और मुझे बताओ। कैलसी लो, मैं बता रही हूँ कैसे कन्वर्ट करते। 1 नहीं, पॉइंट में नहीं चाहिए मुझे, कन्वर्ट करो इसको, जीरोस में लेके आओ। 111.51 इंटू 1 लाख करो, जो मैं बोल रही हूँ उतना करिए। आप मुझे बताइए इसका टर्नओवर कितना है। पहली बात तो ये पूरा इंट्रा स्टेट है, ठीक है? इंट्रा स्टेट है मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है, ठीक है? अब 111.51 इंटू 1 लाख कीजिए, तो आंसर क्या आ रहा है? 1,11,51,000। यस करेक्ट, 1,11,51,000। ओके, which is less than 1.5 crore. 1.5 crore means 1,50,000. 1,50,000 is 1.5 crores ना, ये 1.5 करोड़ से नीचे आता है, लेकिन है ना 111.51 को नहीं देखना है, ये रॉन्ग है। आप जो देख रहे हो ना 111.51 इज लेस देन 1.5 करोड़, ये रॉन्ग है। तो क्या देखना है, क्यों ये रॉन्ग है? ये रॉन्ग इसलिए क्योंकि ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। ये देखिए मेरे कर्सर को, ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रीवियस ईयर टर्नओवर इन लैक्स जो है ना, ये 111.51, इसमें टैक्स इंक्लूड है, तो पहले तो टैक्स निकालनी पड़ेगी। अच्छा, तो टैक्स कैसे निकालेंगे इसमें से? 111.51 अगर 118% है तो 100% कितना? ये देखो इसमें नीचे ना मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये देखो एग्रीगेट टर्नओवर इज इक्वल्स टू 111.51, अगर 118% है तो 100% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 111.51 इंटू 100 डिवाइड बाई 118, तो आपका आंसर आएगा 94,50,000 which is less than 1.5 crores. So yes, he is eligible for the composition scheme. ऐसे आपको आंसर करना है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आपको और एग्जैक्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ, देखो स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको लिख के देती हूँ, बिल्कुल वैसा आप मुझे ना लिख कर दे सकते हैं। और एक मिनट हमको सिर्फ देख लेने दो स्पेस कितनी है, ठीक है? चलो देखो यहाँ पे ध्यान दो, 1 आपको चाहिए तो मैं पूरी फिगर लिखती हूँ, ठीक है? 1,11,00,000 क्या था? 1,11,51,000 इज इक्वल्स टू 118%, क्योंकि इसमें 18% इंक्लूड है, तो 118% है ये। तो अगर ये 118% है तो 100% कितना होगा? मतलब टैक्स हटानी है मुझे,
टैक्स निकालनी है, टैक्स निकालनी मतलब 18% मुझे नहीं चाहिए। अगर 18% नहीं चाहिए तो 100% कितना हो जाएगा? चलो बताओ 100% कितना हो जाएगा? कितना निकाला था हमने आंसर? Therefore it would be 9450 ना, चैट बॉक्स में देखा मैंने। 94,50,000 will be my aggregate turnover. एग्रीगेट टर्नओवर आपका हो जाएगा 94,50,000, of course, which is less than the threshold limit. वो मैं नहीं लिख रही हूँ, आपको लिखना है। which is less than the threshold limit of rupees 1.5 crore. 1.5 crores का मतलब क्या होता है? 1,50,00,000 rupees. This is the way to write. Therefore, क्या नाम था इसका? मिस्टर एक्स ना, मेशर्स एक्स लिमिटेड is eligible for composition scheme. I hope you are writing down with me. Okay, ये वर्किंग नोट बना दो जैसे मैंने बनाया। आप लिखिए, मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, लिख लीजिए पहले। Done. Shall we shift to the next question? I hope you understood this one. Let's shift to the next question. See, Messrs Paul Limited, being a trader of the laptops, has 2 units in Chennai and in Mumbai. Place. अभी उनके पास 2 ब्रांचेस हैं, एक चेन्नई में, एक मुंबई में। ओके, फिगर्स इन लैक्स दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर विच इज एक्सक्लूडिंग टैक्स। एक्सक्लूडिंग टैक्स है, अब मतलब वो मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, चेन्नई में कितना सप्लाई हो रहा है? 52। मुंबई में कितना सप्लाई हो रहा है? 12। अभी उससे क्वेश्चंस क्या पूछे देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग। इज मेशर्स पॉल लिमिटेड एलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन लेवी इन द करंट ईयर? इफ सो, अगर ले सकता है, कैन मिस्टर मेशर्स पॉल लिमिटेड opt composition scheme for Chennai location and normal for Mumbai? Third question, need to give separate intimations for opting composition scheme in each state? थर्ड में पूछ रहा है वो क्या दोनों के लिए अलग अलग आपको गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा? चेन्नई के लिए अलग, मुंबई के लिए अलग, अलग अलग इंटीमेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम ली हुई है चेन्नई के स्टेट के लिए, मुंबई के सिटी के, चेन्नई और मुंबई सिटी के लिए। मतलब एक चेन्नई आता है तमिलनाडु के स्टेट में और मुंबई आता है महाराष्ट्र के स्टेट में, तो दोनों के लिए मुझे अलग अलग गवर्नमेंट को इंटीमेशन देना पड़ेगा क्या? ऐसा वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप में से कौन बताएगा पहला क्वेश्चन, क्या कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं? यस, वेरी गुड रिंकू, वेरी गुड, ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? हाँ, क्यों ले सकते हैं ये कॉम्पोजिशन स्कीम? आप ना सारी चीजें देखो, देखो ये ट्रेडर ऑफ लैपटॉप है, मतलब ये मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला, आइसक्रीम, ये सब तो नहीं है, ठीक है। ऐसा कहीं पे भी नहीं बताया है कि ये लोग है ना स्टेट के बाहर सप्लाई करते हैं, नहीं, ये तो इनकी 2 ब्रांचेस बताई है, एक चेन्नई में ब्रांच, एक मुंबई में। ऐसे थोड़ी बोल रहा है कि चेन्नई ने मुंबई को सप्लाई किया, नहीं, 2 ब्रांचेस है चेन्नई में, मुंबई में। और कुछ नहीं बोला है ना तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है इनका, कुछ नहीं बोला है तो ये कॉम्पोजिशन की बात कर रही हूँ मैं। उन्होंने बताया थोड़ी है कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस भी करते हैं ये लोग, नहीं है
मतलब ये इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है। जब इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है, ये सेकंड चीज। थर्ड, 1.5 करोड़ के नीचे आना चाहिए। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नहीं होते, चेन्नई, मुंबई, ये सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नहीं आते। तो दो, अभी आप मुझे बताइए 1.5 करोड़ से नीचे इनका टर्नओवर की ऊपर है, ये थर्ड क्वेश्चन होता है, ये थर्ड पॉइंट होती है देखने के लिए। तो ये 1.5 करोड़ के नीचे है, कैसे? देखिए 52 lakhs और 12 lakhs दोनों को प्लस कीजिए, कितना होता है? 64 lakhs होते हैं। 64 lakhs 1.5 करोड़ के बिलो होता है, इसीलिए ये कॉम्पोजिशन स्कीम को ले सकते हैं, सॉरी ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि अगर मैं चेन्नई के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम ले लूं और मुंबई के लिए ना लूं, मतलब नॉर्मल स्कीम ले लूं, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ये मैंने आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के रूल्स में सिखाया था, दैट इफ वन ब्रांच, एक ही कंपनी एक पैन के अंदर है ना, मेशर्स पॉल लिमिटेड, दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, मतलब एक पैन में आ गया, एक पैन नंबर में आता है ना, उसको एक स्टेट में अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम लिया तो दूसरे स्टेट को भी ऑटोमेटिकली कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर में लेना पड़ता है। तो मेशर्स पॉल ऐसा नहीं कर सकता। सेकंड, उसने क्या पूछा है, क्या मेशर्स पॉल ऐसा कर सकता है कि उसने चेन्नई के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम ले ली और मुंबई के लिए नॉर्मल स्कीम ले ली? नहीं, नहीं कर सकता। आंसर इज नो, क्योंकि दोनों के लिए वो ऑटोमेटिकली या तो फिर दोनों के लिए ले या तो दोनों के लिए ना ले, ऐसा होता है। ये मैंने आपको रूल्स में सिखाया था। नहीं याद है तो रिकॉर्डिंग सुनिए, रिवीजन कीजिए, फोल्डर्स ओपन कीजिए पहले के और रिवाइज कीजिए। और थर्ड है, नीड टू गिव सेपरेट इंटीमेशन फॉर ऑप्टिंग कॉम्पोजिशन स्कीम इन ईच स्टेट। नो, दोनों में अलग अलग क्यों आप इंटीमेट करोगे? नहीं, जरूरत नहीं। कॉम्पोजिशन स्कीम ले लिया ना तो वो सबके लिए ही होता है, वो एक ही बार इंटीमेशन देना पड़ता है। आया समझ में? ठीक है, लिखो, मैं लिखवाती हूँ। लिखो ABC ऐसे करके आंसर्स देंगे हम। लिखो A, yes Mrs. Paul is eligible for the composition scheme because yes Mrs. Paul is eligible for the composition scheme because the aggregate turnover of both the what to say, of both the कैसे लिख सकते हैं, स्टेट्स लिख दो, क्योंकि चेन्नई आता है तमिलनाडु में, मुंबई आता है महाराष्ट्र में। ऑफ बोथ द स्टेट्स या फिर ऑफ बोथ द ब्रांचेस इन द स्टेट्स, इन डिफरेंट स्टेट्स, ऐसे करके भी लिखेंगे तो भी चलेगा। इज ₹64 lakhs, is ₹64 lakhs, which is below the threshold limit of rupees 1.5 crores या फिर 1 crore 50 lakhs, एक ही बात है। लिखा? सेकेंड, अभी सेकेंड पे आ जाइए। Since Mrs. Paul Limited has same PAN with two different क्या बोल सकते हैं, place of business, since Mrs. Paul Limited has same PAN for two different places of business, one in Chennai and other in Mumbai, full stop. Therefore
Messrs Paul Limited cannot opt composition scheme for one location. Therefore, Messrs Paul Limited cannot opt for composition scheme for one location and normal scheme for another location. Normal scheme for another location. Okay. Third, there is no need to give separate intimation. There is no need to give separate intimation for opting composition scheme in different states. ये सी पार्ट देखो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में इतना नहीं पूछते वो लोग, बट अभी आ गया तो मैंने बता दिया, ठीक है। और हाँ, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे देखिए, सिंस मेशर्स पॉल हैज सेम पैन एंड हिज एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड्स ₹1 करोड़, यहाँ पे जो 1 करोड़ लिखा है ना ये पुराने हैं, मतलब मैंने जो यहाँ से ये डेटा लिया ना ये पुराना है, तो आपको 1.5 करोड़, ये अभी चेंज हुआ है 1.5, तो आपको यहाँ पे 1.5 लिखना है। कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ने 1.5 लिखा और यहाँ पे 1 करोड़ लिखा हुआ है, क्योंकि ये पुराना है ना, इसलिए मैंने स्नैपशॉट लेकर यहाँ पे लगाया है सम का, ठीक है। ओके, हम लोग है ना 5 मिनट्स के लिए ज्वाइन